देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही है। खासतौर पर महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में अब सीट बंटवारे को लेकर तनाव अपने चरम पर है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों है ये तनाव, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? सृष्टि, आपको पता है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है और महागठबंधन की आज अहम बैठक होनी थी जिसमें सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होनी थी और वो स्थगित कर दी गई है क्योंकि सीट बंटवारे पे अभी भी लड़ाई शुरू है और कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। आप समझिए कि बैठक में तेजस्वी यादव समेत सभी घटक दल को आज शामिल होना था, लेकिन सीट पर सहमति ही नहीं बनने के कारण ये फिलहाल बैठक को हटा दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, कांग्रेस ने अब नई नई मांगे लेकर कांग्रेस अब सामने आ रही है। कांग्रेस ने अब महागठबंधन से डिप्टी सीएम का पद मांगा है। अब डिप्टी सीएम का, बिल्कुल डिप्टी सीएम का पद मांग ली है और कांग्रेस कह रही है कि अगर डिप्टी सीएम का पद दीजिएगा तो हम 50 में मैनेज कर लेंगे, 50-60 में हम मैनेज कर लेंगे जो हम 70 मांग रहे हैं। तो मुस्कान, मुकेश सहनी का क्या होगा? देखिए, अभी सवाल ये है कि कांग्रेस एक सीट पे मांगी है कि दोनों डिप्टी सीएम का सीट मांगी है। अगर दो, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस एक डिप्टी सीएम के लिए 10 सीट छोड़ेगी, तो मुझे लगता है दोनों डिप्टी सीएम के लिए मांग रही होगी। देखिए, आधा आधा सीएम, पूरा सीएम, तो एक तेजस्वी यादव एक कांग्रेस का सीएम हो गया, दो को मिलाकर एक। अब मुकेश सहनी की मुझे लगता है परेशानियां बढ़ गई हैं क्योंकि आप समझिए कि कैसे ये पॉसिबल है। अगर मुकेश सहनी मान लीजिए एक डिप्टी सीएम, देखिए ये तो पक्का पता था कि एक कांग्रेस से ही डिप्टी सीएम होना है, लेकिन मांग रखी जा रही है। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि दोनों डिप्टी सीएम पद की मांग हो रही होगी? एक तो आपको ही पता था कि कांग्रेस का डिप्टी सीएम होना है, एक मुकेश सहनी का बात चल रहा है तो उनका होना, और सीएम होंगे तेजस्वी यादव। अब जैसी जैसी मांगे बढ़ती जा रही है तो और भी दल हैं वो भी बढ़ा रहे अपना मांग। जी, तो मुस्कान, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में दरार क्यों हो गया? देखिए, दरार इसलिए हुआ है कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं हुआ है। औपचारिक रूप से तेजस्वी यादव ने घोषणा नहीं की है, लेकिन आपको ही पता है कांग्रेस ने घोषणा कर दी है अपनी सीट की। प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश राम, उन्होंने बोला हम औरंगाबाद के कुटुंबा से चुनाव लड़ेंगे, हमारी आत्मा वहीं पे रहती है और वहीं मेरी जन्मभूमि है, तो वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये सीट तो हम छोड़ने वाले नहीं है। तो जब आपने ये बोल ही दिया, 13 सितंबर का दिन था, अगर आपको पता होगा, राजद के बड़े नेता उसमें शामिल होने वाले थे। राजद के बड़े नेता मतलब तेजस्वी यादव भी हुए और भी कोई नेता, प्रदेश अध्यक्ष होते या कुछ भी, उनको इन्वाइट किया गया था कांग्रेस के द्वारा कि आप आइए। वो लोग नहीं आए, इन लोग ने घोषणा कर दी। अब अजीब बात यह है कि अब तेजस्वी यादव वहाँ पे, आप समझिए कि उसी जगह पे जिस मैरिज हॉल में, मतलब वो जो हॉल था जहाँ पे ये हुआ है, वहाँ नहीं आए, लेकिन अपना सम्मेलन वहीं रखे हैं। मतलब अब वहीं वो खुद का सम्मेलन करने वाले, राजद का सम्मेलन होगा। तो कांग्रेस गुस्सा गई, भाई हम जब आपको बुलाए मर्दे आप आए नहीं और आप अपना सम्मेलन कर रहे हैं, हम लोग साथ में ना हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं दरार पैदा कर रहा है। अब समझिए कि अब इसको देखते देखते वामदल काहे पीछे रहे। वामदल बोल रही है देखिए, आप लोगों को जो लड़ना है लड़िए भाई, 200 सीट से चुनाव लड़िए, जो बाकी का सीट है 43 वो हमको दे दीजिए। अब लड़िए, मत लड़िए, क्या है कि इतना परेशान होना, हम लोग को दीजिए। मालिक कह रही CPI, CPM, CPI-ML, इतना है, हम लोग अच्छे दल है, हम लोग शांत रहते हैं, हम लोग सीट जिता के देंगे। पिछले बार भी आपको पता है हमारा स्ट्राइक रेट क्या था, तो हमको सीटवा दे दीजिए। कैसे दे देंगे तेजस्वी यादव, उनके पास सीट ही कहाँ है इतना जो देंगे। एक के बाद एक उसमें गठबंधन में जोड़ते जा रहे हैं, जीतने के लिए पूरा ताकत लगा दिया। आप सोचिए, एनडीए की अगर हम बात करें, ठीक है, जो मेन दल समझिए, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा, 5 पांडव। महागठबंधन में देखिए तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस, वामदल में भी 3 है लेकिन वो साथ ही रहती है, तो वामदल, IP गुप्ता, पशुपति पारस, हेमंत सोरेन। कैसे होगा? वो बढ़ा रहे हैं और AIMIM भी अभी उसे घुसने में लगी है कि राजद में घुस जाए, और राजद चाह नहीं रही है AIMIM को, क्योंकि अगर उसमें वो आती है तो कौन से वोट बैंक में निशाना मारेगी? मुस्लिम वोट बैंक में। अब फिर जब सेंधमारी हो जाएगा तो फिर उनका वोटवा चला ना जाएगा जी, उनके साथ विश्वास जुड़ जाएगा AIMIM का, तो वो रिस्क नहीं लेने वाली है कांग्रेस। नहीं भाई, राजद नहीं लेने वाली है, जाइए कहीं और देख लीजिए। आप अभी बोले थे महाराज की तेज प्रताप के साथ आप अलाइन करिएगा, तो जाइए। अब आप राजद में क्यों आ रहे हैं? आपको याद होगा ना तेज प्रताप में उन्होंने किया था कि हाँ भाई हम कोलैब के लिए रेडी हैं। सॉरी, कोलैब, आजकल इंस्टाग्राम इतना चला रही हूँ ना कि कोलैब बोल रही हूँ, गठबंधन के लिए हम रेडी हैं।
तो अब यहाँ आने का क्या मतलब है? देखिए, आप समझ जाइए कि तेजस्वी यादव 16 सितंबर से अपना जहानाबाद से यात्रा करने वाले हैं, 20 सितंबर तक वैशाली में खत्म होगा। उसमें 10 जिले हैं, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर। और ये सिर्फ राजद का है। अब कांग्रेस की भी दिक्कतें बढ़ गई, अरे भाई ये अपना कर लेंगे तो फिर इनका जनाधार वापस वो जो है वो तो है ही और स्ट्रांग हो जाएगा, तो हम सीटवा कैसे मांगेंगे? तो राहुल गांधी बोले कि अब हम लोग भी फिर से वोट अधिकार यात्रा शुरू कर देते हैं, वो अब उसमें सभा भी करेंगे, वो कांग्रेस का रहेगा। तो अब लड़ाई दोनों में शक्ति प्रदर्शन का हो रहा है, किसकी कितनी औकात है, किसका कितना शक्ति है, कितने लोग को लेके आ सकती है भीड़, कितनी भीड़ आएगी, किसकी सभा में आएगी। और अब ये कंपैरिजन होगा सृष्टि कि बिहार अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, दोनों का कंपैरिजन होगा। अब सवाल ये है कि वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी तो नहीं है जो अब होने वाला है, तो उसमें क्या मुकेश सैनी होंगे, उसमें क्या वाम दल होगी? अवाम दल होगी, मुकेश सैनी होंगे, तो डिमांड किससे करेंगे? उनसे, कांग्रेस से। क्योंकि मुकेश सैनी भी किसके साथ ज्यादा दिख रहे हैं? कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ। बिल्कुल, तो मुझे लगता है डिप्टी सीएम वाला एक तो वही ना दिलवाएंगे जी, क्योंकि तेजस्वी तो अभी कहीं नहीं है। तेजस्वी के लिए अभी थोड़ा सा मुस्कान, ये अच्छा संकेत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है संकेत अच्छा, लेकिन अब कैसे हम बताएं कि सीट चाहिए तो कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, सीट तो देनी है, तेजस्वी यादव को ही सीट बंटवारा करना है, लेकिन कांग्रेस चाह रही है कि अब जो सोचिए जो 70 सीटें मिली थी कांग्रेस को सृष्टि, वो बोल रही है उसमें से 40 सीटें हमको नहीं चाहिए, 35 से 40 सीटें बोले आप ले लीजिए, बंटवारा करिए उसका, सबको पता है वो हारने वाली सीटें हैं, तो आप बंटवारा कर दीजिए। तो बंटवारा कर दीजिए तो इसका मतलब समझ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर हम 20 लेंगे तो राजद 40 लेगी। खराब सीटों की बात कर रहे हैं, बोले हमसे बड़का पार्टी है, आप हमसे ज़्यादा चुनाव में लड़ रहे हैं, हमसे ज़्यादा, हम 70 बोल रहे हैं, आप 140 पे लड़ रहे हैं, तो लीजिए खराब सीट। अब तेज देखिए, अब सब लोग तेज हो गया है, पहले इतना तेज नहीं था, अब टीम बदल गया है, कांग्रेस का नेचर बदल गया है, बहुत कुछ और अलग प्लानिंग के साथ इस बार टीम ही अलग आई है, प्लान अलग है। तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू यादव थे तो बोलने का नहीं होता था, लेकिन अब लालू यादव नहीं है, अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव के लिए सामने तो राहुल गांधी एक बड़े नेता है, नेशनल नेता है, अपोजिशन है, फेस ऑफ अपोजिशन है, एक्सपीरियंस में उनसे बहुत बड़े हैं। लालू जी सबसे बड़े थे, इसलिए बोलते हैं बस इस सीट नहीं मिलेगा जाओ, ऐसे कर देते थे। लेकिन अब वो ज़माना बदल गया है, अब हक से अब सीट ले सकते हैं। तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, अपनी यात्रा करेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और वो प्रूव करेंगे उस यात्रा के थ्रू कि हम 140 सीट काहे ले रहे हैं। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है महागठबंधन में कौन दल किस पे भारी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।